क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका मन आपके ही खिलाफ काम कर रहा है? आप जानते हैं क्या सही है, फिर भी कर बैठते हैं वही जो नहीं करना चाहिए। भगवान कृष्ण इसी गूढ़ रहस्य का पर्दाफाश करते हैं एक अद्भुत कहानी के माध्यम से। प्राचीन आर्यावर्त का एक युवा योद्धा, सत्यवान, शक्तिशाली, साहसी, तेजस्वी, लेकिन भीतर एक युद्ध चल रहा था। युद्ध भूमि में दुश्मनों को हराने वाला अपने ही मन से हार जाता था। तप करने बैठता, मन भटक जाता, ध्यान करता, इच्छाएं उसे घेर लेती, और जब अकेला होता, भय, क्रोध और भ्रम उसे खा जाते। एक दिन वह टूट गया और जीवन के उत्तर खोजने निकल पड़ा। घने वन में सूर्यास्त के बीच उसे एक आश्रम दिखाई दिया। वहां बैठे थे महान ऋषि वशिष्ठ। सत्यवान उनके चरणों में गिरकर बोला, गुरुदेव, मैं जानता हूं मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन मैं वही करता हूं जो नहीं करना चाहिए। मेरे भीतर यह शक्ति कौन है जो मुझे हर बार हरा देती है? ऋषि वशिष्ठ मुस्कुराए, दीपक जलाया और कहा, बेटा, मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन कभी बाहर नहीं होता, वह भीतर बैठा होता है। इच्छा जो भटकाती है, क्रोध जो जला देता है, मोह जो बांध देता है, ये तीनों मिलकर तुम्हारे ज्ञान पर धुएं की परत चढ़ा देते हैं, जैसे धुआं आग की चमक छुपा देता है। सत्यवान का सीना भारी हो गया, आंखें नम हो गईं। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 40 में कृष्ण कहते हैं, इच्छा और क्रोध इंद्रियों, मन और बुद्धि में निवास करते हैं। यही सत्यवान की हार का कारण था। उसका असली युद्ध दूसरों से नहीं, अपने ही अंदर से था। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 41 में कृष्ण कहते हैं, इंद्रियों को वश में करो, तभी मन तुम्हारी सुनेगा। ऋषि वशिष्ठ बोले, छोटे संयम लाओ सत्यवान। उठने बैठने का नियम, भोजन का समय, ध्यान की निरंतरता। पहले इंद्रियों को जीतोगे, फिर मन अपने आप तुम्हारे मार्ग पर चलेगा। आगे श्लोक 42 में भगवान कृष्ण कहते हैं, इंद्रियां शक्तिशाली हैं, मन उनसे भी शक्तिशाली, बुद्धि मन से भी अधिक शक्तिशाली, और इन सब से ऊपर है आत्मा। यह सुनकर सत्यवान कांप उठा। उसे महसूस हुआ उसके भीतर भी एक दिव्य शक्ति है जो किसी भी इच्छा, किसी भी डर, किसी भी क्रोध से बड़ी है। वह साधना करने लगा। इंद्रियां संयमित हुईं, मन शांत हुआ, बुद्धि प्रज्वलित हुई। फिर कृष्ण कहते हैं, ज्ञान से बुद्धि को जागृत करो, बुद्धि से मन को साधो, और इस प्रकार कामरूपी शत्रु का संहार करो। सत्यवान अब वही योद्धा नहीं था। उसकी आंखों में प्रकाश था, उसके हृदय में स्थिरता, उसके भीतर शांति का एक गहरा सागर। वह गांव लौटा। लोग बोले, सत्यवान बदल गया है, उसका चेहरा तेजस्वी हो गया है। और सत्यवान ने उत्तर दिया, यह विजय बाहर के युद्ध की नहीं, मेरे भीतर के युद्ध की है। वह युद्ध जिसे हर मनुष्य को लड़ना पड़ता है। अंत में कृष्ण भी यही कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा रणभूमि उसका अपना मन है। जो इस पर विजय पा लेता है, उसे संसार में कोई नहीं हरा सकता। यदि आप भी अपने भीतर के शत्रु को हराना चाहते हैं, तो गीता के इन 4 श्लोकों को जीवन में उतार लें। स्मरण रहे। जय श्री कृष्ण।